डीआईजी जो कठुआ रेंज हैं वो डॉक्टर सुनील गुप्ता वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सीनियर ऑफिसर्स के साथ उनकी जो मीटिंग है वो चल रही है। सेना के भी कोई सीनियर ऑफिसर जो है कुछ देर के बाद यहाँ इस मौके पे पहुंचने वाले हैं। जिस तरह से कॉर्डन जो है वो परसों शाम से यहाँ पे बनाया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और स्ट्रेटजी को जो है वापस बनाया गया है कि किस तरह से जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, क्योंकि यहाँ दिक्कत ये आ रही है। जो हमारी बातचीत हुई सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि जो आतंकवादी हैं ये बहुत ही अपर रीजिस में चले गए हैं और वहां पे ढोक बनी होती हैं और वहां से आप साफ नीचे की तरफ देख सकते हैं। वहां यानी कि वहां से छुप के जो है ऊपर पहुंचना ढोक तक जो है वो इतना आसान नहीं रहता है, और ऐसे में आतंकवादी आपको जो है वो क्लियरली देख सकता है, यानी कि उसमें ज्यादा नुकसान होने की संभावना जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो रहती है। तो ऐसे में स्ट्रेटजी को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि किस तरह से आतंकवादियों को चकमा देना है, क्योंकि इसमें यह भी बात निकल के आई है कि ये पाकिस्तानी जो बॉर्डर एक्शन टीम है, जो उसके उनके ट्रेंड कमांडोज हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें इस तरह के हमले में हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग की गई है इस हमले के पीछे और जिस तरह से इनका मॉडस ऑपरेंडी रहा है, तो ये लगता है कि इसमें जो लोकल गाइड हैं उनसे पूछताछ जो है वो होगी। जो लोग डिटेन किए गए हैं और एक ओजीडब्ल्यू जिसको चिन्हित किया गया है वो अभी पुलिस की अभी छुपा हुआ है, उसकी भी तलाश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ऐसे में जो यहाँ पे जो चैलेंजेस ये हैं कि जो जंगल वॉरफेयर है इसमें एक्सपर्टीज होना विशाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आम जो हमारी पुलिस है वो एक जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्ट नहीं होती है, और जो ये आतंकवादी हैं ये खास ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान से लेकर आए हैं कि जंगल वॉरफेयर में किस तरह से आईडीज लगानी है, किस तरह से रास्ते को चोक करना है, इस तरह की ट्रेनिंग से। तो इसमें स्पेशलाइज्ड जो हमारी फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं, और कोशिश यही है कि किस तरह से सरप्राइज अटैक जो है वो आतंकवादियों पर किया जाए ताकि जितने भी आतंकवादी हैं उनको जो है उनका खात्मा किया जाए। क्योंकि कल ये इस तरह के सूत्र जो है हमारी जो सूचना जो हमें मिली थी कि 6 आतंकवादी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, यानी कि वो दो के ग्रुप में बटे हुए थे और उसी स्थान पे 2 ट्रक को निशाना बनाने के लिए और 2 जो आतंकवादी थे उन्होंने ग्रेनेड्स से हमला किया, और जो दो बाकी आतंकवादी थे उन्होंने ताबड़तोड़ जो है वो AK-56 के साथ वहां पे गोलीबारी की, जिससे कि नुकसान ज्यादा हो हमारी सेना का। इसमें हमारे जवान जो है वो शहीद हुए। तो इस तरह से जिस तरह की प्लानिंग जो है ये आतंकवादियों ने की है, और जिस तरह से ये भागने में जिस तरह से वो भागे हैं, और उनको ये मालूम था कि कितनी रिजिस जो हैं वो पहाड़ी से नीचे आती हैं, और ये पहाड़ी और ये भी बता दूं कि जो ये पहाड़ी अगर आप 2 घंटे पहाड़ी से ऊपर चले तो आप ऐसे स्थान पे पहुंचते हैं कि आप कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डगर नाला है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, दूसरी तरफ जो है आप कठुआ के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां भी जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आतंकवादी वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि जो रिएक्शन टाइम था वो लगभग 1.5 घंटे के बाद था, जो कि जब अटैक हुआ उसके 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे जो है सेना और जो सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे थे। तो ऐसे में अनुमान यही लगाया जा सकता है कि आतंकवादी जो अपर रीचेस हैं बिल्कुल टॉप पे है, ढोक जहां पे होती है वहां पहुंच गए हैं। तो ऐसे में वो उनको कहीं अन्य इलाकों में ना वो जा सकें, इसलिए रास्तों को चौक करना होगा, और रास्तों को चौक करने के लिए जो इतने ज्यादा पहाड़ हैं, जो इनकी रेंज बहुत ज्यादा है, तो वहां तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस इतना मैन पावर लाना ये भी एक तरह से चैलेंज जो है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है और जंगल के इलाके में आप कितनी जो है सेना या SOG या पुलिस आप निकाल सकते हो। एक पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन जो है वो सेना को चाहिए कि कहाँ लोकेशन कहाँ है उन आतंकवादियों की, उसके बाद उनका सफाया करना काफी आसान हो जाएगा। जी विशाल। जी राजद, एक और अहम सवाल है यहाँ पर, चूंकि अब ये उस वाक़े के बाद की कार्रवाई है, ऐसे में जो खबरें थी कि कुछ जो उनके समर्थक थे जिन्हें हम ओवरग्राउंड वर्कर्स के नाम से भी जानते हैं, करीब क्या 8-10 लोगों को हिरासत में लिया गया है? क्या ये भी जानकारी मिल रही है कि जो लोग हिरासत में लेकर उनमें से कुछ वाकई ऐसे हैं जिनसे कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं?
जी देखिए विशाल, ये हमने एक्सक्लूसिव जो है इन्फॉर्मेशन दी थी कि 10 लोगों को है डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस की तरफ से, और इसमें सबसे अहम एक जो एक OGW है, जिसको भी बताया जाता है उसकी दाढ़ी है, और उसकी जो उसकी बीवी है, जो एक महिला भी इसमें इन्वॉल्व है, उन दोनों के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन भी बहुत महंगे स्मार्टफोन हैं। और जिस तरह के यह इलाका है, पसमानदा इलाका है, तो ऐसे में पुलिस ने उसको चिन्हित किया है कि वो जब कल फोर्सेस उसके पास पहुंची तो वो वहां से भाग गया उससे पहले ही। इसलिए अब सिक्योरिटी फोर्सेस का शक पुख्ता हो गया है कि यदि वो भागा है तो इसका मतलब कि उसकी जो शमूलियत है इसमें हो सकती है। तो कल से जो है हमारी जो पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं उसको ढूंढने में, और उनके स्मार्टफोन, ये हमारी सूचना निकल के आई है कि उनमें कई अहम खुलासे, कई अहम इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल सकती है, क्योंकि शक ये है कि उन्होंने ये जो वैकी है ये उनकी तरफ से की गई है, क्योंकि महंगे स्मार्टफोन होना और ऐसे इलाकों में काफ़ी रेयर होता है। तो ऐसे में उनके पास स्मार्टफोन्स थे काफ़ी देर से, और वो उससे जो है किस तरह इसके वीडियोस उन्होंने बनाए, किस तरह की रेकी की, वो इंफॉर्मेशन पुलिस को चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को, और वो तभी मिलेगी जब वो उनको ढूंढ लेंगे। इसके साथ साथ जो लोग डिटेन किए गए हैं, जो उस रिज के पास से जो उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उनसे ये पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने कितने लोगों को देखा और कितने लोगों की मूवमेंट पहले से ही वहां पे रही होगी, और कितनी देर पहले से जो वैकी है, कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई लीड जो है वो सेना को चाहिए, ताकि जो ये इसको तरह से यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश है। क्योंकि चैलेंज ये नहीं है कि ये 6 आतंकवादी हैं, इनका सफाया करना है। चैलेंज ये है विशाल कि जम्मू सूबे में जो आतंकवाद को रिवाइव करने का जो बड़ा प्लान है पाकिस्तान का, उसको कैसे शिकस्त दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान की ये अब बिल्कुल प्लान बन चुका है कि हमने कहीं ना कहीं पीर पंचाल के साथ कठुआ के इलाके, डोडा के इलाके, जो किश्तवाड़ का इलाका है, उन सबको सुलगाना है। यानी कि जम्मू का कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचेगा जहां पे आतंकवादी घटना नहीं हो। तो ऐसे में उस प्लान को किस तरह से शिकस्त देनी है, उस प्लान का काउंटर प्लान किस तरह से बनाना है, यह बड़ी चुनौती है।